अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि चेक कर लीजिए कि वही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं फर्जी तो नहीं है। अब देखिए, इसमें मैं आपको विद प्रूफ दिखाने जा रहा हूं कि जमीन का दाखिल खारिज भी था, पूरी रजिस्ट्री चेन थी, 143 भी था, म्यूटेशन दाखिल खारिज भी सभी हो रहे हैं, फिर भी वो जमीन जो है सभी रजिस्ट्रियां कैंसिल हुई और जमीन जो है राज्य सरकार में जमीन लगा दी गई। तो आप इस प्रॉपर्टी जो धोखाधड़ी हुई है उससे कैसे बचें? साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये नया नहीं है। जो आप लखनऊ में अकबरपुर सुना होगा, पूरी जो वहां पे 3,000 जो बिल्डिंग्स टूटी थी, घर टूटे थे, वो भी इसी की देन थी। यही धोखाधड़ी जो है, आप जो है जांच पड़ताल नहीं करते जब आप रजिस्ट्री वगैरह करवाने जाते हैं। तो कैसे चेक करें, चलिए मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूं विद डॉक्यूमेंट्स के। साथियों, यहां पे सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए आप जो है एक व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं जिसका नाम है सूरज, ठीक है, सरजू, ठीक है, मान लीजिए इनसे खरीद रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सरजू लिखा है, ठीक है, सरजू देवी, इनसे खरीद रहे हैं। इन्होंने कहा हम जमीन बेच रहे हैं, आपने कहा चलिए ठीक है हम खरीद रहे हैं प्लॉट, ठीक है। अब आप क्या चेक करेंगे? आप म्यूटेशन ही तो चेक करेंगे, दाखिल खारिज चेक करेंगे। दाखिल खारिज है बकायदा, आप देख सकते हैं यहां पे आदेश नंबर 2 स्पष्ट लिखा है। अब आप ज्यादा से ज्यादा ये चेक करेंगे कि इन्होंने जिससे खरीदा था उसका दाखिल खारिज है जी, उसका भी। यहाँ पे देखिए विक्रेता रमेश, और यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं 837 विक्रेता रमेश, ठीक है, उनका भी म्यूटेशन है, ठीक है। 143 भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आदेश देखिए, इनका 143 भी है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि खसरा संख्या 847 कृषि प्रयोजन से भिन्न यानी कि अकृषि घोषित किया जाता है। तो जमीन बिल्कुल ठीक, पोजीशन भी ठीक, आपने खरीद ली। फिर भी ये जमीन सही नहीं है, हो सकता है इसमें धोखाधड़ी हो, और कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या इनके साथ हुआ, कम से कम 40-50 रजिस्ट्रियां कैंसिल हो गई, कई मेरे पास ऐसे मैटर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा जांच कैसे करें इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आदेश नंबर 3 देखिए ये क्या कह रहा है। एक चीज साथियों और, कि अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पे, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके संबंध में कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, या आप उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने चाहते हैं कि डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, या कोई विवादित तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, 143 सेक्शन 80 धारा 116 117, ये सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहां पे आदेश नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए 2014 में सरजू देवी ने खरीदी थी, ठीक है, मान लीजिए आपने 2014 में खरीदी, आप रह रहे हो आराम से। अब तीसरा नंबर आदेश क्या होता है, यहां पे देखिए, आदेश न्यायालय उपजिला अधिकारी लखनऊ सरकार बनाम एक मतलब केस का नाम होता है ये, धारा 38/5, ये 32/38 संशोधन की है 2006, और यहां पे 2023, ग्राम पूरा आदेश है, फसली वर्ष, खाता संख्या खसरा संख्या 837, यानी कि यही निजी पक्षों को वाद की अंतिम निस्तारण तक, यानी कि केस के अंतिम निस्तारण तक भूमि के स्वरूप चेंज यानी कि परिवर्तन में और विक्रय करने पर प्रतिबंध लगा दी, यानी कि स्टे लगा दी। और किसने लगाई भाई? कलेक्टर ने स्टे लगाई, ठीक है। चलिए अब मैं इसका आदेश दिखा देता हूं थोड़ा। अब देखिए मेन मैटर्स में क्या था वो भी जान लीजिए। 2014 में इस कॉलोनी, पूरी कॉलोनी 143 होके लगभग इसमें 30 से 40 प्लॉट कट गए। कई लोगों ने खरीद ली, किसी ने 2014 में, 2020 में, और भाई 2022 में आख्या लगी कि ये जमीन सरकारी है भाई, ठीक है ना। ये अभिलेखों में, ये CH 41 में जो है सरकारी जमीन है, ग्राम सभा की। केस चलने लगा, और केस चलने के बाद अब ये जमीन जो है वो 99% चली जाएगी, ठीक है ना, यानी कि जमीन सरकारी निकल गई, ठीक है ना। अब देखिए दाखिल खारिज भी, 143 भी, कब्जा भी, और सालों साल से फिर भी जमीन सरकारी निकल गई। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे निकली और कैसे चेक करें आप, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं जांच आख्या 16/8/2020 से स्पष्ट है कि उपरोक्त खातेदार पूर्ववर्ती पक्षकार के सक्षम पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार का कृषि आवंटन होना नहीं पाया गया। ग्राम के जिल्द बंदोबस्त में उपरोक्त घाटा संख्या 837 4/16 ऊसर खाते में दर्ज अभिलेख है, अतः खाता, और यहां पे स्पष्ट दिया गया है, दर्ज खातेदार से निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी में अंकित ग्राम सभा के ऊसर खाते राजस्व संहिता 38(5) के अंतर्गत पूर्वतः दर्ज किया जाना का उल्लेख किया गया है।
न्याय हित में ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित करने हेतु निजी पक्षों को भूमि खरीद करने से क्रय विक्रय करने से रोक लगाई जाती है एवं स्वरूप परिवर्तन करने के लिए भी प्रतिबंधित करना आवश्यक है। भाई एक बात बताइए, ये जमीन जो है, अब देखिए क्या होता है कि जमीनों का कभी ना कभी पट्टा अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है ना। एक 57 खा बनता है, मीटिंग होती है, 57 खा बनता है, 57 खा तहसील में जाता है रिकॉर्ड, ठीक है ना, और उसी से पट्टा मिलता है, ठीक है। और जो आरक्षित जमीन है उनका अगर पट्टा मिल भी गया है तो उन पर कोई भूमिदर नहीं बन सकता, यूपीआरसी प्रोविजन करती है, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताइए, आपने जमीन खरीद ली, रह रहे हो, कई रजिस्ट्रियां हुई, दाखिल खारिज 143 सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कि भाई ये जमीन तो सरकारी, तो अभी तक क्यों नहीं पता चला, खतौनी पे क्यों नहीं लिखा था, जबकि खतौनी पर ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन है। भाई ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हो रहा। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप इससे मैटर को सॉर्ट आउट करें और कैसे बचें। एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन जो है फर्जी, सरकारी या कोई विवाद तो नहीं है, तो आप जरूर करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये प्रशासन देखिए कितना भ्रष्ट है, क्योंकि जब ट्रांसफरेबल राइट्स किसी को खतौनी पर दिए जाते हैं, असंक्रमणी से संक्रमणी भूमिदर बनाया जाता है, तब CH41 57 खा की क्वेरी, यानी कि अधिकारी को सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं कि मेरा ये जमीन सरकारी तो नहीं है, वो वाला डॉक्यूमेंट CH41 दिखाना होता है, ठीक है। और अधिकारियों को सभी पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते, जो मैंने बताया जब अलॉटमेंट पट्टे का हुआ था 57 का, जब मीटिंग हुई थी, वो भी दिखाना पड़ता है, तब संक्रमणी राइट्स मिलते। तो इसको कैसे मिल गए 837 गाटा संख्या पे, प्रश्न ये है। दूसरा, जब कोई अधिकारी 143 करता है, अकृषि करता है, तब भी वहां पे 57 का, CH41, खतौनी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स और जांच पड़ताल होती है। भाई कैसे 143 हो गई? अब लोगों ने खरीद लिया पूरी प्लॉटिंग, उसके बाद आप ग्राम सभा में दर्ज कर रहे हो। इसी प्रकार से लखनऊ में कई जो है, लखनऊ क्या कई बुलंदशहर वगैरह में सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन, कहीं इमारती लकड़ी, कहीं ग्राम सभा, कहीं चरागाह की जमीन धड़ल्ले से बिच रही है, खतौनी पे संक्रमणी भूमिदर है। भाई लोग क्या करें, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूं कि आप क्या चेक करें और चीज से कैसे सावधान रहें। एक चीज और, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कई डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, यही फ्रॉड नहीं है। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, सेक्शन 80, 116, 117, मिंजुमला घाटा तो नहीं है, दाखिल खारिज के संबंधी जो भी आदेश हैं सभी, लोन, जमीन का श्रेणी नंबर, ये सारी चीजें आप चेक करवाइए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जमीन खरीद रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप मदद ले सकते हो, ठीक है जी। अब साथियों एक चीज बताऊं, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए 837 गाटा नंबर था ग्राम सभा का। अब 1980 में मान लीजिए हमारे पिताजी के, मान लीजिए भाई जो है, यानी कि मेरे मान लीजिए चाचा ताऊ कोई जो है प्रधान थे, मैंने पैसे देकर प्रधान जी ने गलत पट्टा मेरे नाम आवंटित कर दिया ग्राम सभा की जमीन का, ठीक है। SDM वगैरह को पैसे वगैरह दे दिए, लेखपालों को गलत आवंटित चला आ रहा है। अब आज 2024 को मान लीजिए हो गए 40-45 साल हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्ड कितने साल का देखोगे, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, सब में आएगी जमीन मेरे नाम है, सब में आएगा जमीन सरकारी नहीं है। लेकिन साथियों अगर कोई जानकार हुआ या मान लीजिए कबीर राज लेखपाल वगैरह ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये 1980 में पट्टा गलत आवंटित हुआ था, ये जमीन ग्राम सभा की थी, तो भाई ये जो है जमीन ग्राम सभा में चली जाएगी, चरागाह में चली जाएगी, नदी की तलहटी नदी में चली जाएगी, तालाब की है तो तालाब में चली जाएगी, और आपका आदेश निरस्त, आपकी रजिस्ट्री खत्म, सब कुछ खत्म, राज्य सरकार के पास चली जाएगी। तो ये चीज देखिए भाई, सवाल आता किस डॉक्यूमेंट्स में देखें, तो भाई खतौनी में श्रेणी नंबर है, खातेदार का वर्ग है, पुराना रिकॉर्ड चेक करिए, इसके बाद आप देखिए CH40